नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। और आज मैं आप सभी के सामने संस्कृत भाषा के क्लास 10th के लिए चयनित पुस्तिका शेमुषी भाग 2 के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम से एक श्लोक लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम इस श्लोक को बिना हिंदी अर्थ समझे हुए ही कैसे हम उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं ये जानने का प्रयास करेंगे। बहुत इजी होता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। बहुत सारे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए हमारा श्लोक है आज का। वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तो ये है हमारा आज का श्लोक और इस श्लोक का हिंदी अर्थ मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको हिंदी अर्थ नहीं बताऊंगी। आज हम सिर्फ और सिर्फ बिना हिंदी अर्थ को समझे हुए कैसे हम इसके प्रश्नों के उत्तर दें ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे समक्ष है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन मीन्स एक शब्द में, पद कहते हैं शब्द को, तो एक पद में उत्तर दो। इट मीन्स वन वर्ड आंसर, राइट ओनली वन वर्ड आंसर। और इस आंसर को देने के लिए आपको क्या करना होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द को ध्यान से देखिए। ये जितने भी प्रश्न है इसमें प्रश्नवाचक शब्द आप ध्यान से देखिए, उत्तर आपको इजीली आप समझ जाएंगे क्या उत्तर होगा इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, इसके दो पार्ट कर देते हैं हर सेंटेंस के, हर लाइन के, तो हमें इजी हो जाएगा उत्तर को फाइंड आउट करना और ज्यादा। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, यहाँ तक एक पार्ट। ना ही निर्मलम जलम द्वितीय पार्ट। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम तृतीय पार्ट। समलम धरातलम चतुर्थ पार्ट। करणीयम बहिर अंतर्जगति फिफ्थ। तु बहुशुद्धिकरणम, ये हो गया 6 पार्ट। तो हमने 6 पार्ट्स में इस श्लोक को डिवाइड कर लिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट टच करना है जिससे रिलेटेड प्रश्न में पूछा गया है। जैसे जलम कीदृशम अस्ति, तो हम ये देखेंगे जलम कीदृशम न अस्ति। तो सबसे पहले देखिए जलम कहाँ लिखा हुआ है, किस पार्ट में, तो जलम इज हियर सेकंड पार्ट में। तो जलम कीदृशम न अस्ति, न इज हियर, जलम इज हियर, ओनली निर्मलम इज नॉट रिटन। तो कीदृशम को आप कैसे का उत्तर वैसे भी हम देखा जाए तो विशेषण में देते हैं, और ये जल का विशेषण यही है निर्मलम। तो आप यहाँ लिख दीजिए निर्मलम, कीदृशम को रिप्लेस कर दीजिए निर्मलम से और आपका उत्तर आ गया निर्मलम। इजी है ना। सेकंड प्रश्न है भृशम दूषितम किम अस्ति। अब भृशम दूषितम कहाँ लिखा हुआ है, भृशम दूषितम इज हियर, किम अस्ति क्या है, भृशम दूषितम किम अस्ति। तो यहाँ आंसर ये जो लेफ्ट पार्ट है वायुमंडलम विच इज नॉट रिटन इन दी क्वेश्चन, तो प्लीज राइट हियर वायुमंडलम, और ये आ जाएगा आपका आंसर वायुमंडलम। ये तो आपका था वन वर्ड आंसर। इसके बाद हम चलते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरात्। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। मनुष्य ही किम करणीयम। मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर मैं लिखूंगी नहीं, सिर्फ आपको समझाऊंगी जिससे आप आगे के प्रश्न खुद भी कर पाए। मनुष्य ही, मनुष्यों के द्वारा किम करणीयम, क्या करना चाहिए। अब आप यहाँ ये आपको देखना है कि करणीयम शब्द कहाँ लिखा हुआ है। करणीयम इज क्रिया, देखिए करणीयम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस लाइन से मतलब है मनुष्यों के द्वारा क्या करना चाहिए। तो मनुष्य ही एज इट इज आ जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ उत्तर लिखते समय मनुष्य ही बहि अंतर्जगति बहुशुद्धिकरणम और करणीयम, जैसे यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है आप करणीयम को लास्ट में लिख देंगे। फिर से एक बार देखिए, मनुष्य ही से शुरू करके करणीयम से एंड करना है हमें सेंटेंस को। बाकी सारा कुछ जो बचा हुआ है वो हमें इन दोनों शब्दों के बीच में लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा मनुष्य ही बहि अंतर्जगति बहुशुद्धिकरणम करणीयम, ठीक है। अब सेकंड है पूर्ण पद में उत्तर देना है हमें, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, सॉरी। भक्ष्यम कीदृशम अस्ति, भक्ष्यम कीदृशम अस्ति। अब देखिए भक्ष्यम यहाँ लिखा हुआ है, तो भक्ष्यम कैसा है, कीदृशम अस्ति कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति। बस आपको इतना करना है, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु
मिश्रितम, यहाँ लिख देना है कीदृशम की जगह और अस्ति लिख देना है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति। ठीक है, ये बन गया आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर। अब भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में देखिए, अत्यधिकम इति पदस्य पर्याय पदम केम। भाषिक कार्य में बहुत छोटे छोटे आंसर देने होते हैं, वन वर्ड आंसर मोस्टली। ये रिलेटेड होता है हमारे ये जो दिया हुआ पठित पद्यांश या गद्यांश है उससे रिलेटेड व्याकरण पोर्शन। ठीक है, तो अत्यधिकम, ये जो अत्यधिक वर्ड है इस पद का पर्यायवाची पद क्या होता है जो इस श्लोक में दिया गया है। अत्यधिक मीन्स आप सभी को पता है बहुत अधिक, तो यहाँ इससे रिलेटेड बहु लिखा हुआ है, तो राइट हियर बहु, बहु पर्यायवाची है अत्यधिकम का। ठीक है, दूषितम इति पदस्य विपर्य पदम किम। ये जो दूषित है इस पद का विपरीत पद क्या होता है, विलोम पद क्या होता है। विलोम ऑपोजिट वर्ड को कहते हैं। अब दूषित मीन्स गंदा, तो इसका ऑपोजिट होगा स्वच्छ, और स्वच्छ के लिए यहाँ वर्ड आया है निर्मलम। ठीक है, राइट हियर निर्मलम, दिस इज द आंसर। अब वायुमंडलम इति पदस्य विशेषण पदम किम। वायुमंडल इस पद के लिए कौन सा विशेषण पद यहाँ यूज किया गया है, कौन सा विशेषण आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ प्रयोग किया गया है। वायुमंडलम कहाँ लिखा हुआ है, देखिए वायुमंडलम सबसे पहला वर्ड है, तो वायुमंडलम दूषितम भृशम, दूषित हो गया है कैसा, बहुत अधिक। दूषितम वायुमंडलम, तो वायुमंडल के साथ जो विशेषण पद है वो क्या क्या है, दूषितम। ठीक है, अब करणीयम इस क्रियापद का कर्तृपदम किम। कर्तृपद कहते हैं कर्ता। करणीयम जो क्रिया है करना चाहिए, क्या करना चाहिए खुद सोचिए। इस क्रियापद का हमें कर्ता फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है करणीयम। करणीयम हमें क्या करना चाहिए, शुद्धिकरणम करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। तो राइट हियर क्रियापद का कर्ता हो जाएगा शुद्धिकरणम। वैसे भी माँ से माँ मिला दीजिए, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। माँ एंडिंग वर्ड अगर क्रिया है इट मीन नपुंसकलिंग की है, तो आप इसका नपुंसकलिंग में आंसर ढूंढ लीजिए। ठीक है, क्रिया का कर्ता तो सेम ही होता है, सेम लिंग के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग हम लोग क्रिया का कर्ता लगाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग करणीयम का कर्ता हो जाएगा शुद्धिकरणम। हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। ये था आज का हमारा श्लोक और उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर। आशा है आप सभी को ये श्लोक और इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे, कैसे करना होता है पठित पद्यांश। अब मैं दूसरे वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।